हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिली टी के सेकंड एंड फाइनल पार्ट यानी कि द रिटर्न ऑफ लिली टी के बारे में। इस पार्ट की शुरुआत एग्जैक्टली उसी पॉइंट से होती है जहां लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। हम लिली टी को देखते हैं रास्ते पर पड़े हुए। धूल मिट्टी में बहुत ही गंदी हालत हो चुकी थी उसकी। उसे देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रियली यू जैसे लग्जरी कंपनी का प्रीमियम डॉल है। सभी तो उसे गार्बेज समझकर ठुकरा रहे थे। ऐसे में एक दिन दो लड़कों की नजर पड़ती है उस पर। एक्चुअली इस डॉल को दूर से देखकर उन्हें लगा था कोई लड़की है, शायद गिर गई होगी, तो इसीलिए वो लोग मदद के लिए आए थे। लेकिन जब पास आकर देखते हैं और उन्हें समझ आता है कि ये असल में एक डॉल है, तो वो इसके साथ खेलने की डिसाइड करते हैं। मगर उनका खेल कम टॉर्चर ज्यादा था। वो लोग लिली डी को अपने साइकिल से बांधकर पूरे रास्ते के चक्कर काटने लगते हैं, जिससे उस डॉल का एक हाथ ही टूट जाता है। एक छोटी सी लड़की नैटली दूर से ये सब देख रही थी। उससे और बर्दाश्त नहीं होता और वो भागकर लिली डी को रेस्क्यू करने आ जाती है। असल में उसे भी पहले लगा था ये कोई इंसान है, लेकिन ये डॉल है। ये जानकर भी उसके इमोशंस कम नहीं होते। वो इस डॉल के दर्द को भी समझ पा रही थी। जब वो दो बदमाश लड़के कहते हैं कि इसे वो लोग रूफटॉप से फेंकने का प्लान बना रहे हैं, जिससे इसके आधा बॉडी पार्ट्स भी टूटकर बिखर जाए, नैटली तो लिटरली रोने लग जाती है और उसका रोना देखकर ये बॉयज उसे ये डॉल दे देते हैं। नैटली खुशी खुशी इस डॉल को घर ले आती है, इस सच्चाई से अनजान कि ये डॉल शायद उसके इस प्यार के लायक नहीं है। हमें पता चलता है ये छोटी सी बच्ची अपने दादाजी के साथ रहती है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है, इसलिए उन्हें व्हीलचेयर और लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी तरफ नैटली एक बहुत ही सेंसिटिव सोल है। जब कभी भी उसे कोई प्राणी डिस्ट्रेस में दिखता है, वो उसे घर ले आती है और नर्सिंग करती है। वो कोई चूहा, डॉग, बर्ड या कोई डॉल ही क्यों ना हो। उसके दादाजी को परेशानी तो होती है, कभी कभी पैसे भी खर्च होते हैं अच्छा खासा, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहते, उल्टा बढ़ावा देते हैं। एक्चुअली जब आजकल के ज़माने में इंसान इंसानियत को ही भुला चुके हैं, तब समाज में ऐसे कुछ काइंड हार्ट्स की भी तो ज़रूरत है ना। उसे क्लीन करते वक्त नैटली को उसके ड्रेस पर उसका नाम दिखता है, तो वो उसे उसी नाम से बुलाने लगती है। साथ में उससे प्रॉमिस भी करती है कि वो दादाजी से कहकर उसका टूटा हुआ हाथ फिक्स कर देगी और उसके लिए एक नया आउटफिट भी खरीद कर लाएगी। तभी उसे उसके स्कैल्प पर वो वार्निंग साइन भी दिखता है, डिस्ट्रॉय दिस डॉल वाला। लेकिन उसे लगता है ये भी उन लड़कों का ही काम होगा, नहीं तो कोई भला इतनी खूबसूरत डॉल को डिस्ट्रॉय करना क्यों चाहेगा। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसके दादाजी लिली डी को रिपेयर कर नहीं पाते। इस डॉल का डिजाइन बहुत ही यूनिक था, तो नैटली को लगता है उन्हें इसे हॉस्पिटल भेजना होगा, मतलब रियली यू के फैक्ट्री में। भले ही उसके लिए एक मोटे रकम की जरूरत होगी, मगर वो देने के लिए दादाजी राजी थे। अगले दिन ही वो लोग इसे जमा कर देते हैं और ये डॉल जा पहुंचती है उसी लेडी के पास। वो तो पहले इसे देखकर चौंक ही उठती है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण हाथ में एक हथौड़ा भी उठा लेती है, सेल्फ प्रोटेक्शन में। एक्चुअली उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट यही कह रहा था कि यह डॉल ईविल है और हमेशा लोगों को हर्ट करती है। मगर इस बार उसके पास जाकर इस लेडी को वो नेगेटिविटी, वो डार्कनेस फील नहीं होती। एज अ क्रिएटर वो समझ जाती है लिली डी बदल चुकी है। वो खुश है, पहले की तरह गुस्सा, जलन, नफरत या कोई भी इविल थॉट्स नहीं है उसके अंदर। उल्टा काफी शांत हो चुकी है वो। लेकिन ये मिरेकल आखिर पॉसिबल कैसे हुआ? ये जानने के लिए ये लेडी इस डॉल को रिपेयर करके उसे खुद ही डिलीवर करने जाती है और तभी उनकी मुलाकात होती है नैटली से। उसे देखकर और उससे सारी बातें सुनकर उन्हें एहसास होता है कि यही कारण है उस डॉल के बदलाव का। इसी के प्यार और काइंडनेस ने ही उस इविल डॉल को बदलने पे मजबूर कर दिया है। शायद वो फिर किसी को परेशान नहीं करेगी। मगर फिर भी वो लेडी जाने से पहले नैटली और उसके दादाजी को इस डॉल के बारे में वार्न करती है, हमेशा अलर्ट रहने के लिए कहती है। अब जाए से एक डॉल जिंदा होकर किसी को हार्म कर सकती है, ये इंस्टेंटली कोई यकीन नहीं कर सकता था। तो इस केस में भी वही होता है। नैटली के दिमाग में उस डॉल को लेकर कोई कंसर्न पैदा नहीं होता। वो तो उसे अपने साथ लेकर सोने लगती है। लिली डी भी बहुत खुश थी उसके साथ। इतना प्यार उसे पहले कभी नहीं मिला था।
मगर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कुछ दिन बाद नैटली को रास्ते पर एक इंजर्ड बर्ड दिखता है, तो वो उसे भी घर ले आती है और अगले कुछ दिन अपने साथ रखने का ही डिसाइड करती है। अब ये लिली डी को पसंद नहीं आता, वो जेलस फील करने लगती है और उसी रात सबके सो जाने के बाद चोरी छुपे उस बर्ड को बाहर फेंक आने का अटेम्प्ट भी लेती है। मगर नैटली ने उसे क्लोजेट के ऊपर रखी थी जहां उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो लिली डी एक बॉक्स निकाल के उसके ऊपर चढ़ के उस तक पहुंचने की कोशिश करती है और उसी प्रोसेस में गिर जाती है। अब इससे काफी जोर की आवाज होती है जिससे नैटली तो क्या, उसके दादाजी की नींद भी टूट जाती है। मगर किसी को समझ नहीं आता एक्चुअली हुआ क्या, ये बर्ड नीचे कैसे गिरा और लिली डी जमीन पर क्यों है। नैटली को लगता है जब वो चौंक उठी थी तभी जरूर उसके झटके से लिली डी जमीन पर गिर गई होगी, उसे कोई शक नहीं होता। उधर एट द सेम टाइम हम उस क्रिएटर लेडी को देखते हैं अपने वर्कशॉप में अपने डॉल्स के साथ बातें करते हुए। सभी उसे लिली डी को लेकर टोक रहे थे, कह रहे थे वो जानबूझकर उस डॉल को नैटली के पास कैसे छोड़ आई, क्या उसे नहीं पता वो शैतान कभी बदल नहीं सकती, उसके अंदर नेगेटिविटी इतना ज्यादा है कि पॉजिटिविटी ज्यादा दिन स्टे नहीं कर पाएगी, अपने क्रिएशन के कारण किसी और को खतरे में कैसे डाल सकती है वो। अब ये बात कितनी सच है वो तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका था। लिली डी आखिरकार अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुकी थी और अगले दिन जब वो लेडी इस परिवार को वार्न करने आती है उसे भी वो घर तक पहुंचने नहीं देती। दरवाजे के सामने आते ही लिली डी खिड़की से एक फिश बॉल उनके माथे पर फेंकती है जिससे बेचारी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। काफी गहरी चोट पहुंचती है उन्हें। पुलिस आती है, नैटली और उसके दादाजी को इंटेरोगेट भी करते हैं, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि वो फिश बॉल यूजुअली खिड़की से बहुत दूर एक टेबल पर रहता है, तो वो खिड़की तक पहुंची कैसे। ऊपर से तब कमरे में कोई था भी नहीं। दादाजी ने उस बर्ड के लिए एक केज लेकर आए थे, नैटली वहीं देखने नीचे गई थी। तो फिर फाइनली ऑफिसर उस लेडी के होश लौटने तक इंतजार करने का फैसला लेते हैं, मगर इधर नैटली के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा था। वो कुछ कहती तो नहीं, मगर उसे पता था जब कमरे में सिर्फ लिली डी थी तो कहीं उसने ही तो उस लेडी को मारने की कोशिश तो नहीं करी। जरूर वो कुछ इंपॉर्टेंट बताने आ रही थी या उसे बार बार उस लेडी की वो बातें याद आने लगते हैं जब उन्होंने कहा था कि ये डॉल पहले बहुत इविल हुआ करती थी, तो क्या वो इविलनेस लौट नहीं सकती। नैटली का मन बार बार एक अनहोनी के डर से बेचैन हो रहा था, बहुत टेंशन हो रहा था उसे, और पता नहीं क्यों अचानक से उसे वो डॉल और पसंद नहीं आ रहा था, डर लग रहा था उससे। वो फाइनली उस डॉल को अबैंडन करने की डिसाइड कर लेती है। उसके दादाजी उसके सर्टेन चेंज से हैरान तो थे, उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि उसका डर बेबुनियाद है, कोई डॉल जिंदा कैसे हो सकता है, मगर वो उसे और परेशान देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए मना भी नहीं करते। मगर इन दोनों में से किसी को भी पता नहीं चलता कि लिली डी उनकी सारी बातें छुपकर सुन रही है। इतने आसानी से वो इस घर से जाने वाली नहीं है, किसी भी कारण से फिर से बेघर होना नहीं चाहती वो, और उसके लिए कुछ भी कर सकती है वो। इस बार भी पिछली बार की तरह वो हाइड एंड सीक खेलने लग जाती है। नैटली जब उसे ढूंढने जाती है उसके यूजुअल स्पॉट पर नहीं मिलती वो, इनफैक्ट घर में कहीं नहीं थी वो। नैटली अपने कमरे का कोना कोना सर्च करती है, क्लोसेट के अंदर तक देखती है, दादाजी भी अपने कमरे में चेक करते हैं, मगर वो लोग ये रियलाइज नहीं करते कि वो लोग जैसे ढूंढ रहे हैं वो सच में ही कोई बेजान पुतला नहीं है कि किसी कोने में गिर गई होगी या फिर नैटली कहीं रखकर भूल गई होगी। जिंदा है वो, बिल्कुल किसी इंसान की तरह दिमाग काम करता है उसका, तो ऐसे में उसे ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। उसे वो लोग देख नहीं पा रहे थे, मगर लिली डी उनके हर एक कदम पर नजर रख रही थी, साथ ही साथ आगे का प्लान भी उसी तरह से डिसाइड भी कर रही थी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता नहीं था, मगर नैटली उसे कुछ हद तक पहचान पाई थी और इसीलिए उसके गायब हो जाने से और ज्यादा डर लग रहा था उसे। इसका मतलब जरूर उसे पता चल चुका होगा कि वो लोग उसे बाहर फेंकने वाले थे, तभी तो छुप गई वो। इसका एक और भी मतलब था,
वो ज़रूर उनसे नाराज़ होगी। तो अगर उसने उस लेडी की तरह उन्हें भी हार्म करने की कोशिश करी तो? टेंशन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे नैटली को। लेकिन दादाजी को तब भी उसके बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था छोटी सी बच्ची है नैटली, कुछ भी इमेजिन कर रही है, इसीलिए वो इस मैटर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। मगर उसी रात उन्हें एहसास हो जाता है कि वो डॉल कितना खतरनाक हो सकती है। हम लिली डी को देखते हैं दादाजी का लिफ्ट यूज करके ऊपर आते हुए। आधे अंधेरे में बहुत ही भयानक लग रहा था उसका चेहरा। फिर देर रात हम उसे नैटली के कमरे में भी एंटर करते हुए देखते हैं। नहीं, उसे हार्म करने नहीं, बल्कि उसका फर्स्ट टारगेट तो था वो बर्ड, जिसे वो केज के साथ ही बाथ टब में डाल देती है और गर्म पानी छोड़ देती है। बेचारा बर्ड केज के अंदर छटपटाने लगता है और लिली डी बैठे बैठे उस नज़ारे को एंजॉय करने लगती है। किसी भी वक्त वो डूबने वाला था, उस मोमेंट को वो मिस नहीं करना चाहती थी। बट फॉर्चुनेटली कुछ ही देर में पानी की आवाज़ से नैटली की नींद टूट जाती है और वो आकर उस बेचारे बर्ड को बचा लेती है। तब तक दादाजी भी वहां आ चुके थे। अब इस हादसे का कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास तो नहीं था, लेकिन नैटली जानती थी इस सब के पीछे कौन है। ठीक इसी वक्त दादाजी को एहसास होता है स्टेयरकेस पे उनका लिफ्ट नहीं है, ना उनके कमरे में उनका एक्स्ट्रा चेयर है। नैटली ने तो उन्हें हाथ नहीं लगाया था, तो जरूर उस इविल डॉल ने ही हटाया होगा। नैटली नीचे जाती है उस लिफ्ट को ऊपर भेजने के लिए, जिससे दादाजी नीचे आ पाए, और साथ ही साथ वो उस डॉल को ढूंढने की कोशिश भी करती है। मगर उसे तो पता ही नहीं था ये एक ट्रैप है, उसे और दादाजी को अलग करने का। लिली डी तो असल में ऊपर ही है, दादाजी के बिल्कुल पीछे खड़ी है वो। जैसे लिली वहां से निकल जाती है, वो दादाजी को धक्का मार देती है और दादाजी सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाकर गिरते हैं। एब्डोमेन में बहुत चोट पहुंचती है उन्हें। हमला इतना अचानक था कि वो खुद को बचा भी नहीं पाए। लेकिन इस हादसे से फाइनली उन्हें भी यकीन हो चुका था कि इस घर में और भी कोई है जिंदा। वो और नैटली के बातों पर प्रोटेस्ट नहीं करते। और ठीक तभी उन दोनों को एक साथ सुनाई देती है लिली डी की फुटस्टेप्स, जो किचन की तरफ से आ रही थी। तो नैटली उसका सामना करने का फैसला करती है। वो समझ चुकी थी वो सिर्फ ईविल ही नहीं, बेईमान भी है। उन लोगों ने इतना कुछ किया उसके लिए, उसे इतना प्यार दिया, फिर भी लिली डी उन्हीं को हर्ट करना चाहती है। इसकी कीमत तो देनी पड़ेगी उसे। नैटली दादाजी को छोड़कर किचन की तरफ जाती है और वहां जाते ही उसे दादाजी का चेयर नजर आता है जिस पर बैठी थी लिली डी। नैटली एक हेवी पैन उठा लेती है और उसे मारने जाती है, मगर पास जाने पर उसे एहसास होता है ये तो सिर्फ उसका विग है। असली लिली डी तो उसके पीछे खड़ी है, हाथ में चाकू लिए। जैसे ही नैटली पीछे मुड़ती है, लिली डी उसे स्टैब करने की कोशिश करती है, मगर नैटली खुद को बचा लेती है। चाकू छीन लेती है उससे और दूसरे ही पल उस पैन से वार करके उसका सर धड़ से अलग कर देती है। इंसान होता तो शायद अभी तक चारों तरफ खून से लथपथ हो चुका होता, मगर ये बस एक डॉल है, प्लास्टिक से बना हुआ, एन अनग्रेटफुल इविल डॉल, जिससे शायद जिंदा होना ही नहीं चाहिए था कभी, क्योंकि जो अपने क्रिएटर के प्रति ग्रेटफुल नहीं रह सकती, जिस फैमिली ने उसे बना दिया उसके प्रति लॉयल नहीं रह सकती, उसका खत्म हो जाना ही सही है। नैटली ने इसके बाद एग्जैक्टली उस डॉल के साथ क्या किया वो तो हमें पता नहीं चला, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़रूर कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करेगी जिससे इस डॉल का माथा फिर कभी उसके शरीर के कांटेक्ट में ना पाए और ना ही वो फिर कभी जिंदा हो सके, क्योंकि वो ज़रूर नहीं चाहेगी कि ये इविल डॉल फिर से किसी और परिवार के लिए खतरा बने। जो भी हो, हम गेस कर पाते हैं कि यही लिली डी का द एंड होता है और साथ में इस कहानी का भी। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बचपन में एक फिल्म देखी थी खिलौना बना खलनायक नाम से, वैसा ही लगा कुछ हद तक। बचपन में तो बहुत डर लगा था उसे देखकर। आपने देखी है कभी? वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।